ओवैसी साहब की बात छोड़ दीजिए, किसी मुस्लिम गांव में केवल बोल दीजिए कि राणा रंजीत सिंह आने वाला है जी। अगर आप 2 घंटे पहले बोल के देख लीजिए, जहां मुस्लिम की खास करके आबादी ज्यादा है, तो आप देखिएगा कि कितनी फौज वहां खड़ी हो जाएगी। अभी ढाका के जिस जगह में जाता हूँ, कल एक शादी में गया तो वहां पे जो है लोगों ने नारा लगाना शुरू कर दिया, पतंग जिंदाबाद, AMIM जिंदाबाद। हमने उनसे आग्रह किया कि भाई ऐसा नहीं करिए, किसी की शादी है, अपनी भावनाओं को जरा संभाल के रखना है। तो जो खास करके 40 के नीचे वाले जो नौजवान हैं, जो क्रेज है उनके अंदर, और अगली बार फिर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे, माइक लेके जाइएगा, एक आदमी से पूछिएगा कि आपको पेट्रोल मिला हो या 1 रुपए का खर्चा मिला हो। ये काम हम लोग नहीं करते हैं। एक भी रुपया जो है किसी भी लोगों को नहीं बोला, दिल से जो दीवानगी है, चूंकि ईमानदारी से लड़ते हैं। आप उनको पसंद करिए ना पसंद करिए, लेकिन जो उनकी बातें होती हैं, जो लोकतांत्रिक तरीके से एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिस तरीके से बोलता है, एक एक व्यक्ति उनको प्रशंसा करता है। ठीक है, आप किसी पार्टी से जुड़े हुए अगर होंगे तो आप शायद माइक में या सामने आकर के उनकी तारीफ नहीं कर सकते, लेकिन एक एक व्यक्ति आज जानता है कि अगर सांसदों की लिस्ट बनाई जाए, उसमें सबसे समझदार, इंटेलेक्चुअल और किसी भी विषय पे बहुत गंभीरता से बोलने वाला व्यक्ति तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और बिहार विधानसभा में अकेला एक व्यक्ति जो शिवहर का मुद्दा भी उठाता है, सीमांचल का मुद्दा उठाता है, पूरे बिहार का मजलूमों की आवाज को, जहां जहां मॉब लिंचिंग हुई है, इस तरह की घटनाएं होती हैं, उस पर उठाने वाले अख्तरुल ईमान साहब हैं। मात्र एक विधायक हैं। अगर हमारे ऐसे 25-30 विधायक हो जाएंगे तो आप देखिएगा कि पूरा फिजा जो है, गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ जो अत्याचार होता है, उसकी लड़ाई को बहुत मजबूती से एक आवाज मिलने का काम होगा। और ये हमारी पार्टी में इसका अंदाज नहीं है। बैरिस्टर साहब तो बहुत बड़ी चीज है, अख्तरुल ईमान साहब बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप केवल किसी बस्ती में चले जाइए, मुस्लिम बस्ती में, आप मेरा नाम बताइएगा तो विदिन आवर जो है आपको वहां की भीड़ बता देगी कि इस पार्टी के लिए क्या दीवानगी है लोगों के बीच में। अच्छा, आपको क्या लगता है AIMIM जो पार्टी है, या मुस्लिम की, इस पर जो तंबा लगा हुआ है कि मुस्लिम की पार्टी है, लेकिन अब तो इसमें हिंदू भी बहुत ज्यादा शामिल हो रहे हैं। आप लिस्ट देखिएगा, मुहर्रम के बाद जब हम सूची जारी करेंगे तो आप देखिएगा कि कितने मुसलमान और कितने हिंदू लड़ने जा रहे हैं। अभी बेतिया के इलाके में हम लोग कई ब्राह्मण समाज के लोगों को टिकट देने जा रहे हैं, चनपटिया वगैरह में, जहाँ पे ब्राह्मण समाज की पंडित जी लोग का अच्छा आबादी है। दलित जितने सुरक्षित क्षेत्र हैं, लगभग हर सुरक्षित क्षेत्र पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसके अलावा भी कई ऐसे इलाके में हमारे जो दलित कार्यकर्ता हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनको टिकट देने जा रहे हैं। OBC EBC समाज के कई लोग लगातार जुड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, हमारी पार्टी पैसा लेकर के टिकट नहीं देती है, वो कार्यकर्ताओं को सम्मान देना का काम करती है। और हम लोग 20 दिन पहले टिकट बेचने का या उस तरह का काम नहीं करते हैं। आज जो जुड़ेगा, चूंकि हाँ, सीमांचल के बाहर हमारा संगठन बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए मेहनत करने की जरूरत है। इसलिए हम लोग बहुत जल्दी, आपका 15 अगस्त से पहले हमारे एक कैंडिडेट का घोषणा कर दिया जाएगा। 100 सीट पे लड़ते हैं तो 100 सीट का कैंडिडेट का घोषणा कर दिया जाएगा, और बूथ लेवल तक कमेटी को बना करके, क्योंकि बैरिस्टर साहब की पार्टी है, एक एक चीज को बहुत महीन तरीके से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। इसीलिए मात्र 19 सीटों पे लड़े और 5 विधायक जीते। हमारा ये लक्ष्य नहीं होता कि फिजूल का हर जगह पे लड़ लें। तो इस बार अब 100 पर उसको बढ़ाकर 100 किया जाएगा। बिल्कुल, संगठन हमारा उस लेवल का। हिंदू को भी टिकट मिलेगा। 50% से अधिक हिंदू समाज के लोग होंगे उसके अंदर। अच्छा, 50% से अधिक हिंदू समाज के लोग होंगे। मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूँ कि आप इधर उधर जो किसी को सूटकेस में बंद कमरे में पैसा देकर के टिकट लीजिएगा, आपको अंत तक प्रताड़ित किया जाएगा और टिकट नहीं दिया जाएगा। आइए, और जो पैसा से आप टिकट खरीदना है, उस पैसे को जनता में खर्च करिए, तो आप देखिए कि आप बड़े नेता के रूप में अपने आप को स्थापित कर लीजिएगा। ये किसी को पैसा देकर के टिकट लेना, ये क्या राजनीति है? आप हमारी पार्टी से जुड़िए, एक बड़ा समूह आपको मदद करेगा, और जो पैसा से आप टिकट खरीदने वाले, उस पैसा को जनता के अंदर खर्च करिए, नेता बन जाइएगा। आप विधायक और सांसद ही नेता नहीं होता है, एक बड़ा समूह जब आप पे लोग विश्वास करता है। जयप्रकाश जी कहाँ MP या MLA थे? अम्बेडकर जी तो चुनाव हार गए थे, उनसे बड़ा नेता कोई है क्या? BR अम्बेडकर जी से बड़ा। तो विधायक सांसद भी नेता नहीं होता है, एक बड़ा समूह का नेतृत्व अगर आप करते हैं तो उसको नेता कहा जाता है। तो वो 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया किसी पार्टी को नहीं देना है टिकट के लिए। आइए, जनता में खर्च करिए, पार्टी से जुड़िए। और तमाम हिंदू भाई, आपका भाई राणा रंजीत सिंह AIMIM में है और अच्छे ओहदे पे है, आप बिल्कुल आइए। और पूरा समाज है आपके साथ जुड़ करके। हम लोग को देखिए ना, हम लोग तो जय श्री राम गमछा ओढ़ते हैं, हर तरह से हर हर महादेव अपने तकरीर में, अपने भाषणों में बोलते हैं। कहाँ रोक टोक है? कोई RJD वाला भगवा गमछा ओढ़ सकता है क्या? लेकिन हम लोग को तो कोई रोक टोक नहीं है। पार्टी की तरफ से इस तरह का कोई आदेश नहीं ना है? बिल्कुल नहीं। अरे बिल्कुल, हम लोग, अगर ऐसा होता तो आपको लगता है कि क्षत्रिय का बेटा इतना ये करके कॉम्प्रोमाइज करके किसी पार्टी में होता है? अरे हम लोग को तो और आगे बढ़ाया जाता है। अख्तरुल ईमान साहब तो कहते हैं कि भाई
अब हम लोग का ग्लास का पानी खुद उठा करके पी लेते हैं कि अरे भाई हम लोग भाई हैं, इस तरह का हम लोग का ये संस्कार है और इस तरह का सोच है। और इस पार्टी में जब आप आएंगे तो आपको पता लगेगा, क्योंकि मुसलमानों की बात आज किसी के अंदर हिम्मत नहीं है बोलने की। अब देखिए ना, वक्फ बोर्ड का जो है 29 तारीख को पटना में कार्यक्रम है, आज हम लोग जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, सबको दावत दे रहे हैं कि सभी हिंदू समाज के लोगों को भी कि ये संविधान की लड़ाई है, ये वक्फ बोर्ड मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। आज मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, कल किसी और पे होगा। और बड़े हम लोग मात्रा में ढाका से खास करके हम लोग बस वगैरह से, गाड़ी वगैरह से हम लोग जाएंगे और 29 तारीख को पटना में कार्यक्रम में शामिल होंगे और लोगों को भी बता करके एक बड़ी संख्या में जा करके हम लोग लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई को लड़ेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। तो 2025 चुनाव है और आप राणा रंजीत जी को सुन रहे थे, जो कि ओवैसी जी के पार्टी से ढाका विधानसभा से इनका टिकट लगभग कंफर्म ही है, वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है इस पूरे रिपोर्ट के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिहार 104 देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।